नमस्कार। इस समय हम नाला सोपारा पूर्व ओसवाल नगरी के चौराहे पर उपस्थित है और हमारे समय ये तमाम उत्तर भारतीय चेहरे भी मौजूद हैं। आपको बता दें वसई विरार में ये उत्तर भारतीय संख्या बल पर इतने मजबूत हैं कि किसी को भी राजनीतिक सिंहासन पर बिठा दे और अगर ये चाहे तो किसी को भी कुर्सी से खींचकर नीचे पटक दे। वहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन उत्तर भारतीय चेहरे जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनके विचार अलग अलग हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं और कुछ पार्टियों का विरोध कर रहे हैं। वही उत्तर भारतीयों का आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आखिर मूड क्या कहता है, इससे पहले भी हम तमाम उत्तर भारतीयों की प्रतिक्रिया ले चुके हैं। कुछ ने बहुजन विकास आघाड़ी का समर्थन किया है तो किसी ने बहुजन विकास आघाड़ी का विरोध किया है। ये तमाम जो उत्तर भारतीय लोग हैं, इनके अपने अलग अलग मत हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहाँ पे देने वाले हैं। वही यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं, ये कहीं ना कहीं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े नजर आते हैं। वही इन आगामी विधानसभा चुनाव में हालांकि इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, इनके विचार क्या कहते हैं, इनका मूड क्या कहते हैं, आइए बात करते हैं उपस्थित जन समुदाय। सर जी नमस्कार, क्या कहना चाहोगे आप? क्या नाम है आपका, किस पार्टी से जुड़े हुए? सर हमारा नाम हौसला प्रसाद पांडे है और मैं एक संस्था चलाता हूँ और समाज सेवक भी हूँ। पार्टी से तो जुड़ा कोई ऐसा नहीं हूँ कोई पार्टी का, लेकिन लोग कुछ भी बोल सकते हैं। एक क्षेत्र के जाने माने उत्तर भारतीय चेहरे के रूप में आपको जाना जाता है। इस समय विधानसभा चुनाव का जो माहौल है, किस राजनीतिक पार्टी के विचारों को आप अपने आप से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? यहाँ कैसे है, अभी तक तो जो बहुजन विकास आघाड़ी का था, लेकिन ये बार बहुजन विकास आघाड़ी का नहीं कुछ चलेगा। इस बार भाजपा जीत के आएगी क्योंकि उत्तर भारतीय बहुत त्रास है, उत्तर भारतीयों को कोई सुविधा नहीं मिली। अगर आप थोड़ा सा भी कैमरा घुमा के देखेंगे तो अनरिगल जी यहाँ भी एक मार्केट लग जाती, पब्लिक कहीं निकलने का चांस नहीं है। पब्लिक के घर तक दुकानें, अनरिगल दुकानें बिठा दी गई। अगर शाम के टाइम कोई माता बहनें निकलते हैं ना तो एक पान के टपरी पे 4 से गुंडे वहाँ बैठे रहते हैं और हर जगह में यहाँ लोग देख के लिए थे कि बहुत अच्छा जगह है, यहाँ हम खुली हवा पाएंगे, लेकिन यहाँ सिटी वाला ऐसा कर दे कि हर गेट के सामने, हर बिल्डिंग के सामने, हर दुकान के सामने एक अमेरिकन दुकान बिठा दिया है। जो थोड़ा बचा कुचा जगह है उसमें मार्केट लगवा दे रहे, तो पब्लिक एकदम त्रास है। इसीलिए यहाँ उत्तर भारतीयों का एक ही चेहरा भी दिखाई दे रहा है, राजन नायक जी। और उत्तर भारतीय अभी एक टाइम भाजपा को ही वोट देगी क्योंकि भाजपा हर पार्टियों को, हर आदमी को लेकर चलती है। उत्तर भारतीय हो चाहे महाराष्ट्रियन हो चाहे जो, लेकिन उत्तर भारतीय जो है ज्यादा करके यहाँ पे जो है वो भाजपा को ही लाइक करते हैं और भाजपा को ही स्टैंड जिताया गया है। स्पष्ट तौर से इन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी की खिलाफत की है। इन्होंने कहा कि तमाम प्रकार की समस्याओं के मद्देनजर यहाँ पर इस बार बहुजन विकास आघाड़ी का विरोध किया जा रहा है। हालांकि विरोध किया जा रहा है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट तौर पर राजन नाइक जो भाजपा के नाला सोपारा विधानसभा के उम्मीदवार है उनका समर्थन करने की भी बात की। यहाँ पे हमारे समझ एक शख्स और है। सर क्या नाम है आपका? पंडित महेश शर्मा। शर्मा जी क्या कहना चाहोगे, इस विधानसभा चुनाव में आपका रुझान किस पार्टी के उम्मीदवार की तरफ? रुझान जो विकास करता है उसी की तरफ है। आप विकास के विषय में जानना चाहेंगे तो जो 20 साल पहले यहाँ पे आए हुए थे उन्हें मालूम पड़ेगा कि विकास क्या है। किसी का विरोध करने की बात या किसी को उनके साथ में चलने की बातें तो अलग है, लेकिन वाकई में बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा यहाँ पे विकास हुआ है। हम उत्तर भारतीयों को जैसे कि आपको मालूम है कुछ ही समय पहले एक पार्टी के द्वारा उत्तर भारतीयों को मार के भगाया जा रहा था। उस समय यहाँ के सर्वे सर्वा बहुजन विकास आघाड़ी के मुख्य हमारे हितेंद्र जी ठाकुर जी अप्पा साहब ने उत्तर भारतीयों को संरक्षण दिया और उनके साथ में ये उत्तर भारतीयों के लिए हमेशा दूसरे लोगों को बोला गया कि आप उत्तर भारतीयों को कुछ नहीं कर सकते हो। तो हम उत्तर भारतीयों को इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि जिस समय हम उत्तर भारतीयों को मुंबई में रहने की जगह हम लोगों को मार के भगाया जा रहा था, उस समय वसई विरार में नाला सोपारा नए गांव में हमको जो है पूरी तरह से संरक्षण देके हमारी जान की सुरक्षा किया गया। और विकास के लिए जिस तरह मुंबई में आप देख रहे हैं कि और शहरों पे उत्तर भारतीयों को किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उस यहाँ पे नाला सोपारा वसई विहार में हम हर तरह से जो है हर कार्य को कर पा रहे हैं। तो जहाँ विकास है तहाँ हम हैं।
विकास की बात कही है और उस विकास की बात कही है जो पिछले 20-25 सालों के दौरान यहाँ पे किया गया। साथ ही इन्होंने एक बात और कहा कि वह वक्त था, वह दौर था जब उत्तर भारतीयों को पीटा जा रहा था, उन्हें त्रस्त किया जा रहा था, तब बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर ने ही उत्तर भारतीयों को संरक्षण दिया, उन्हें सुरक्षा दी, और जिसके चलते इनका मानना है कि समस्त उत्तर भारतीयों को उनका समर्थन करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। हालांकि विकास के बारे में जो इन्होंने कुछ कहा, उस विकास की खुलेआम विरोधी पक्ष विरोध भी करता रहता है। सर, क्या नाम है आपका? प्रमोद सिंह। प्रमोद जी, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे कहीं पे विकास कहा जा रहा है, कहीं पे विनाश कहा जा रहा है। ऐसा है, विकास तो जो विकास है विकास ही है। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे आई हैं। बहुत सारे लोग दूसरे का काम देख के अपना लाल करने वाले यहाँ पे हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो बोलते हैं कि उत्तर भारतीय समाज को यहाँ लूटा गया है। किसने लूटा है? स्थानीय यहाँ के नगर सेवक आज भी किसी को पानी कनेक्शन देने जाते हैं, पानी कनेक्शन लेने जाते हैं, यहाँ के स्थानीय के नगर सेवकों की बात कर रहा हूँ। किसी भी उत्तर भारतीय से आप जाके पूछ लेना, बोलेंगे पहला 20,000 मेरे जेब में डालो, इसके बात करता हूँ। अभी की बात है, अभी भी बात है। तो यहाँ पे त्रस्त हो चुकी है। उत्तर भारतीय समाज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बार भी नाला सोपारा विधानसभा में हमने 70,000 की लीड लिया था, और लोक विधानसभा में हम 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारा उत्तर भारतीय समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी है। 30 साल से 35 साल से यहाँ पे एक ही पार्टी का राज्य है। अभी लोग बदलना चाहते हैं और बदल होगा। ये बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं है। तो हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे जो तमाम जो उत्तर भारतीय चेहरे हैं, उनके अपने अलग अलग विचार है। सर, क्या कहना चाहोगे? परिवर्तन, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सीधी सी बात है। अगली बार अच्छा खासा लीड की, इस बार उससे डबल करने की कोशिश करेंगे। भरपूर मेहनत किया जाएगा। पूरा समर्थन किसे कर रहे हो? भाजपा, हमारा एक ही पार्टी लक्ष्य भाजपा, दूसरा कुछ नहीं। देखिए, यहाँ पे जो विकास की बात की जा रही है, 20-25 सालों से लगातार जो विकास हुआ है, जो बहुजन विकास आघाड़ी के समर्थक कह रहे हैं, आप उनसे संतुष्ट नहीं हो? आप कहीं दिख रहा है? आपको विकास दिख रहा है? सर, आपको कहीं दिख रहा है विकास? आप बताइए। मुझे तो नहीं दिख रहा है। सब अंधेर नगरी चौपट राजा, टका से खिली टका से खाजा, वही कहानी है। लूटो खाओ मजा करो। लगातार विरोध जारी है। सर, क्या कहना चाहोगे? क्या सचमुच क्षेत्र में विकास हुआ है या विनाश हुआ है? अब वो तो पब्लिक बताएगी चुनाव में कि विनाश हुआ है या विकास हुआ है। अब हम तो गड्ढे में तो चल नहीं रहे हैं, दिख तो रोड ही रहा है। अब बाकी लोग आंख मूंदने से अंधेरा तो हो नहीं जाएगा। अगर विकास नहीं हुआ है और विनाश भी नहीं हुआ है, अगर पक्ष है तो विपक्ष भी है। तो विपक्ष क्या कर रही थी? इतने दिनों से सो रही थी। केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और विपक्ष है तो विपक्ष केवल आरटीआई मारने के लिए है। किस लिए है विपक्ष? विपक्ष का भी कुछ भूमिका होती है या नहीं होती है? विपक्ष क्या कर रही थी? चुनाव में ही केवल बोलेगी विपक्ष। आपको लगता है कि विपक्ष ने अपनी भूमिका नहीं निभाई? अगर आज बोल रहे हैं कि विनाश हुआ है या विकास हुआ है, मैं विकास और विनाश दोनों को बोलूंगा। जो विकास किए हैं वो भी, और जो विनाश किए हैं वो। अगर विकास किए हैं तो उनको वोट के लिए कोई डरने की बात नहीं है। अगर विनाश किए हैं, दूसरे लोगों को, विपक्ष को लगता है या पक्ष को लगता है मैं विकास किया हूँ, विपक्ष को लगता है विनाश किया हूँ, तो जनता बताएगी रिजल्ट। और आगे से भी जनता बता ही रही है। चुनाव तो हर 5 साल में होता है, वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हम भी 25 साल से यहीं पे है, तो हम भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मेरे हिसाब से रही उत्तर भारतीयों की बात कर रहे हो, तो उत्तर भारतीयों के लिए कौन सी पार्टी कार्य कर रही है? उत्तर भारतीय तो मोहरा है। मैं तो और भी कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो बोलिए आप खुल के बोलिए। नहीं है, लेकिन उत्तर भारतीयों के लिए आखिर में काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है उत्तर भारतीयों का? मुझे तो कोई ऐसा पार्टी नहीं दिख रहा है जो उत्तर भारतीय, और स्वयं उत्तर भारतीयों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। स्वयं उत्तर भारतीयों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो कैसे होगा उत्तर भारतीयों का काम? ये खुद लोग कंफ्यूज है, हम क्या करना चाहिए, और आपस में मिलके नहीं रह पाएंगे। वो अपना लीडर नहीं चुन पाएंगे। कुछ लोग इधर जाएंगे, कुछ लोग उधर जाएंगे। अभी उत्तर भारतीयों का आप यहाँ पे देखते होंगे, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। एक जन कराएंगे, दूसरे लग जाएंगे, तीसरे लग जाएंगे, साथ में जुड़ नहीं पाते हैं, एक साथ जुड़ नहीं पाएंगे। और
रही बात बाकी काम धंधे की बात, तो मेरे हिसाब से तो बहुत सारे लोग हैं बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पे आया किसी टाइम पे रोजी रोजगार को ढूंढते हुए नौकरी किया। कुछ सालों तक मैंने गुजरात में भी नौकरी किया, 3 साल। गोधरा कांड के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे भी नौकरी किया, और आज प्रभु के कृपा से अच्छा खासा करके नहीं कुछ है तो गवर्नमेंट को 6 से 8 लाख रुपए इनकम टैक्स भी पे कर रहा हूँ साल का। तो मेरे हिसाब से रोजी रोजगार प्रभु ने दिया है, और जहाँ पे विकास होता है वहाँ पे रोजगार बढ़ता है। तो मेरा निजी मामला है, मैं किसी पार्टी से सपोर्टर नहीं हूँ और विरोधी नहीं हूँ। मेरा निजी मामला है, मेरे निजी दृष्टिकोण से, और मेरा निजी प्रॉफिट हुआ है। मैंने यहाँ पे स्वतः का विकास किया है और कार्य किया, मुझे कार्य मिला है। मेरे दृष्टि से लगता है कि कार्य हुआ है। हाँ, कुछ कार्य अचूके रह गए हैं जो कि कार्य होने चाहिए। वैसे बहुत सारे कार्य तो राष्ट्र में भी रह गए हैं। जैसे अगर आप देखने जाएंगे तो जो कांग्रेस के जमाने से ट्रेन चल रही है उत्तर भारत जाने के लिए, वही 1-2 ट्रेन छोड़ दो तो उसके सिवा और बढ़ी ही नहीं है। उसके सिवा आज हम एयरपोर्ट बढ़ा रहे हैं, हम रोड बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं, बड़े बड़े मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। लेकिन उत्तर भारतीय, ये जो उत्तर भारतीय यहाँ से समझो महाराष्ट्र से आते हैं और कलकत्ता तक जाते हैं। सबसे बड़ी लाइन है, जम्मू कश्मीर तक जाते हैं। आप बताइए, आप भी खुद एक नागरिक है, पत्रकार हैं, लेकिन साथ में नागरिक भी हैं और उत्तर भारतीय भी हैं। तो आप खुद भी चिंतन करिए, मंथन करिए कि यहाँ पे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ऐसी भूमिगत सुविधा दी है क्या? क्या नाम है आपका? विनोद तिवारी। तिवारी जी ने पूरी तरह से अलग ही भ्रमित कर दिया है। इन्होंने न तो विकास की बात की, न तो विनाश की बात की। खास तौर से इन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा कि अगर यहाँ पे विनाश था तो विपक्ष आखिर क्या कर रहा था, क्या सिर्फ आईटीआई मार रहा था? बड़ा सवाल इन्होंने किया। साथ ही इन्होंने कहा कि उत्तर भारतीयों की हितैषी आखिर कौन पार्टी है। इनका मतलब था कि आखिर यहाँ पे जो भी राजनीतिक पार्टी है, उत्तर भारतीयों की हितैषी कोई नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा जा रहा है। बड़ा सवाल। सर क्या कहना चाहोगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है, सचिन दुबे। एक्चुअली अगर आप उत्तर भारतीय की बात कर रहे हैं तो मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, उत्तर भारतीय कब नजर आते हैं इनको? जब चुनाव आता है। इसके पहले उत्तर भारतीय नजर नहीं आए। यहाँ पे 288 सीट है महाराष्ट्र में। कितने उत्तर भारतीयों को टिकट दिया गया? उत्तर भारतीय सिर्फ वोट के लिए है। उत्तर भारतीय सिर्फ वोट देगा, उनको जिताएगा। डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे, केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार। वसई तालुका से जो है, वसई स्टेशन से जो है, कब से मांग हो रही कि एक उत्तर भारत के लिए हम से ट्रेन छोड़ा जाए। कितने दिनों से सिग्नेचर अभियान चलाया गया, कितने अभियान चलाए गए, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, हम आते हैं नाला सुपारा के विकास की बात। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, 2013 से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है एक ही पार्टी का सत्ता है, बहुजन विकास आघाड़ी का। तो जो भी रोड मिला है, सड़क मिला है, जो भी सुविधाएं मिली है, मुझे लगता है कि उन्होंने विकास किया है। दूसरी पार्टी को तो चांस मिला नहीं है, क्योंकि बार बार उन लोग लड़ते हार जाते हैं। यहाँ की बात हो रही थी बीच में, जो है उत्तर भारतीय के प्रबल दावेदार थे नवीन दुबे जी। हाँ, बात भी हुआ, सब कुछ, उनका प्रचार अभियान भी चालू हुआ। बाद में जो है वो सीट का बंटवारा होके फिर जो है भाजपा में आया। भाजपा में फिर से वही प्रत्याशी को रिपीट किया गया है जो पिछले बार भी जो हार गए थे, फिर उनको टिकट दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि उत्तर भारतीयों का किसी पार्टी में बहुत ज्यादा वजूद और सम्मान है। उत्तर भारतीय यहाँ पे है तो अपने बल पे है, अपना करता खाता है। इस तालुका को अगर यहाँ के स्थानीय लोग का जितना विकास करने में योगदान है, उतना उत्तर भारतीयों का भी योगदान है। तो हम लोग अपने बल पे यहाँ पे कर रहे हैं। रही बात वोट की, तो विकास जिसको जहाँ दिख रहा है वहाँ पे वोट देगा। और दूसरी बात जो है, तमाम प्रकार की अफवाहें आती, बटोगे तो कटोगे। हर बार जो है चुनाव में एक एक सुविधा आता है। रही बात ये, सबकी सोचा है, जिसको जहाँ पे समझ में आएगा वोट करेगा। लेकिन विकास तो ऐसे ही है, विकास वही दिख रहा है। उत्तर भारतीय सक्षम है, मजबूत है, किसी भी पार्टी के संरक्षण में अपना जीवन यापन नहीं कर रहे। वे मजबूत हैं, तभी राजनीतिक पार्टियों के आधार स्तंभ बने हुए हैं। मैडम क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो पहले जय श्री राम बोलना चाहूंगी। जय जय श्री राम। मेरा कहना यही है कि जो बोले हैं तिवारी जी, आप, हमें बहुत अच्छा लगा उनका कहना। कोई किसी का खर्चा नहीं चला रहा। यहाँ एक एक से ऐसे ऐसे मुसीबत में हैं कि जो कोई पूछता भी नहीं है, ना कोई देखने आता है। और कुछ लोग तो इतने इज्जतदार होते हैं कि उनको बताने में शर्म आती है कि मैं कैसे बताने जाऊं, कैसे कहने जाऊं। और एक दो जगह इशारा करने से भी लोग को समझ में आता नहीं है कि हाँ, अगर कोई दुखी है, कोई परेशान है, उत्तर भारतीय है, तो उनको आके संभाले, कुछ ध्यान दें, उनका भी रास्ता बताएं। यहाँ पर जो उनके चमचागिरी करते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को रास्ता बताते हैं।
जो उनके चमचागिरी नहीं करते हैं उनको रास्ता नहीं बताते हैं। मेरा यही एक कहना आपका है। इशारा किसकी तरफ से? हमारा इशारा बस बीजेपी का है, हमारे मोदी जी के लिए है। हमारे मोदी जी आए, हम उन्हीं के लिए जय श्री राम। मतलब भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। भाजपा के उम्मीदवार, मैं खानदानी भाजपा का उम्मीदवार हूँ, क्योंकि हमको हमेशा अच्छा करते हुए देखी हूँ, लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हुए नहीं देखी हूँ, किसी को ऊपर उठाते हुए देखी हूँ। अगर नहीं भी उठा सके हैं तो उनको अच्छा रास्ता बताते हैं, अच्छा मंजिल बताते हैं, और उनके अंदर हर कण कण में भगवान घुसे हुए हैं। जहाँ पर भगवान है वहाँ कोई चीज की कमी नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ। जय जय श्री राम। सर क्या कहना चाहोगे? तमाम उत्तर भारतीय यहाँ पे हैं, उनके अपने अलग अलग विचार हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध कर रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? विषय ही गलत दिशा में जा रहा है। यहाँ पर उत्तर भारतीय, मराठी, प्रांतवादी, ये सब तो गलत, ये सब समाज को बांटने का तरीका है कि विषय को लेके आओ, उत्तर भारतीय लेके आओ, मराठी लेके आओ, ये प्रांतवाद, वो प्रांतवाद, ये सब तो समाज को बांटने का तरीका है। और जो वैसी शक्तियां हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति की शक्तियां हैं, वो यही काम करती हैं कि समाज को बांटो, फूट डालो और राज करो, जो कि काम यहाँ पर हो रहा है। उत्तर भारतीय, परप्रांतीय, मराठी, ये सब विषय उठाया जा रहा है। संभवतः क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर विकास किसने किया है? विकास जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से हुआ नहीं है। पिछले लगभग 30 से 35 सालों से यहाँ पर बलिया की सरकार है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से विकास हुआ है क्या? एक साधारण सा ये देखने का विषय है। जो विकास चाहिए, अगर वो बदलाव आता है, दूसरे को भी मौका मिलेगा, तब तो समझ में आएगा विकास किस तरह से किया जाता है। आप दूसरी जगहों को देखिए तो वहाँ पर विकास समझ में आएगा, उससे आप तुलना करके देखिए कि 30 साल 35 साल में कैसे हुआ। अभी नई मुंबई जो है इसके साथ में ही बसा है, वहाँ का विकास कैसे हुआ और यहाँ की स्थिति क्या है, ये तो समाज को सोचने का विषय है ना। आगामी विधानसभा चुनाव में आपका समर्थन सहयोग किस पार्टी की ओर से संभवतः हो सकता है? समर्थन और सहयोग का विषय नहीं है। बीजेपी जो है जीत रही है, ये सीट 132 विधानसभा बीजेपी जीत रही है। इन्होंने चुनाव होने से पहले डिक्लेयर कर दिया कि भाजपा जीत रही। सर क्या नाम है आपका? सुनील तिवारी। तिवारी जी क्या कहना चाहोगे? तमाम जो बहस आपने सुनी है, विरोध प्रतिरोध, विकास विनाश, इस सब के बीच में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले विकास की बात हुई तो यहाँ पे किसका विकास हुआ है? जो अनथराइज भूमाफिया है उनका विकास हुआ है, उनका व्यक्तिगत विकास हुआ है। जो अवैध चाली बनाते हैं उनका विकास हुआ है, जो अवैध टैंकर माफिया है उनका विकास हुआ है, इन्हीं लोगों का विकास हुआ है। बाकी आम जनता का कोई विकास मुझे दिख नहीं रहा है। वसई विरार महानगर पालिका के स्टेब्लिश होने के बाद की जो महानगर पालिका है, न्यू मुंबई महानगर पालिका, आप जाके देख लीजिए वहाँ का विकास, वहाँ का रोड मैप आप जाके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ का क्या विकास है। और आपको बहुत ज्यादा विकास देखना है तो ये सामने गली में आप घुस जाइए। मैं आपको बताता हूँ, अगर उस रास्ते से यहाँ के स्थानिक विधायक खुद चले जाएं तो खुद अपनी पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये विकास हुआ है यहाँ पे। आप भरत नकवाना जी के कार्यालय के बाहर की दुर्दशा बता रहे हो क्या? मैं उसी रास्ते की बात बता रहा हूँ। अगर यहाँ के स्थानीय विधायक उस रास्ते से चले जाएं, उसके आगे वाले रास्ते से चले जाएं तो वो भी अपनी पार्टी को वोट नहीं देंगे। यही विकास हुआ है यहाँ पे। और उत्तर भारतीय समाज की बात कर रहे हैं तो उत्तर भारतीय समाज का हित सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। उत्तर भारतीय समाज मुंबई उपनगर, थाना, पुना, कल्याण, डोंबिवली और वसई विरार में पूरी तरह से इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पूरा मन बना लिया है। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा, एक व्यापक स्तर पर उत्तर भारतीय समाज ने बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और वही परिणाम आपको विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। और हम यहाँ अच्छी मार्जिन से अच्छा लीड कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम जो भी उत्तर भारतीय यहाँ पे उपस्थित है, सबके अपने अलग अलग मत है। सर क्या कहना चाहोगे? क्या नाम है आपका? जितेंद्र उपाध्याय। क्या कहना चाहोगे? क्षेत्र की जो राजनीतिक व्यवस्था है, अधिकतर उत्तर भारतीय अलग अलग मत हैं उनके, कोई भाजपा के पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। आपका तो परिवर्तन के लिए तो बोल रहे हैं, परिवर्तन जरूरी है। विकास के लिए बोल रहे, विकास क्या हुआ है? आप इतने लोग इतनी संख्या में परिवर्तन के लिए बोल रहे हैं, परिवर्तन का मांग कर रहे हैं, तो उससे मालूम पड़ सकता है कि विकास क्या हुआ है। अगर विकास हुआ है तो फिर इतना परिवर्तन के लिए क्यों सब बोलते? तो परिवर्तन तो जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। मैडम यहाँ पे विकास की बात कर रहे हैं और कुछ विकास का विरोध कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर भारतीयों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्या कहना चाहोगे? उत्तर भारतीयों की भूमिका आज सिर्फ झंडा लेके चलने की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उत्तर भारतीयों को कहीं खड़ा दिया जाता है। नगर पालिका में कितने उत्तर भारतीय बैठे हैं? इतना अगर सहयोगी हो आप लोग उत्तर भारतीय के, नगर पालिका में कितनी सीट है उत्तर भारतीयों की? कोई विपक्ष नहीं है, कोई पक्ष नहीं है।
थूक लगा के पट्टी लगाने का कार्य होता है। 35 सालों से आज तक जनता सोई थी, जनता अब जागरूक हुई है, उत्तर भारतीय एकत्रित हो रहे हैं। मैं उनका पूरा समर्थन देती हूँ। मैं खुद भी यही कहूंगी कि बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। यहाँ पे तमाम जो उत्तर भारतीय यहाँ पे उपस्थित है, सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मत हैं। कोई विकास की बात कर रहा है, कोई विनाश की बात कर रहा है, कई अलग एजेंडे की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां एक बात तो साबित जरूर करती हैं कि वो सारे जो उत्तर भारतीय लोग यहाँ पे मौजूद है, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन सब की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है।